अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 10 मंथ्स प्रिपरेशन प्लान मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं। अगर एक एस्पायरेंट CSS 2027 के लिए सीरियस हैं तो ये अप्रैल मंथ उसके लिए बेस्ट है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि अप्रैल मंथ से उसकी तैयारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये इस वजह से कि अगर आप अप्रैल मंथ भी ज़ाया करते हो और आप मई या जून में तैयारी करते हो तो आपने 12 सब्जेक्ट्स कवर करने हैं। हर सब्जेक्ट को आप खुद ही काउंट कर लें कि अगर आप 8 महीनों में CSS की तैयारी करते हो तो हर सब्जेक्ट को आप कितना टाइम दे सकते हो। डेफिनेटली जितना टाइम कम होगा उतना ही आप कंपटीशन में पीछे रहोगे। इस वजह से 10 मंथ्स का जो प्लान होता है वो आइडियल होता है, वो बेस्ट होता है। 10 मंथ्स में आप CSS की ज़बरदस्त तैयारी कर सकते हो। मैं ये नहीं कहता कि 7 और 8 मंथ्स में आप नहीं करते, मगर 7 और 8 मंथ्स में जब आप तैयारी करोगे तो आप लोगों पे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ेगा। समझ आ रही है ना? इसके अलावा जो है 10 मंथ प्लान में आपका जो 2 मंथ्स का रिवीजन फेज़ होता है वो आपके लिए आसान होता है। आप पे एक्स्ट्रा बर्डन नहीं होता। आप आराम से स्मूथली तैयारी कर सकते हो। अब इस वीडियो में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि आप लोग 10 मंथ्स में किस तरह रूटीन रखोगे और कौन से सब्जेक्ट्स पहले कवर करोगे। इसके अलावा अक्सर स्टूडेंट्स 7-8 महीनों में तैयारी करते हैं या 9 महीनों में करते हैं, मगर एक बात याद रखें कि जो 10 मंथ्स प्लान में आप लोग तैयारी करोगे सिर्फ़ और सिर्फ 9 आवर्स आपको स्टडी करनी होगी। मगर जब आप 1 महीना ज़ाया करते हो, 2 महीने और ज़ाया करते हो, फिर आपको 12 से 14 घंटे स्टडी करनी होगी। इस वजह से अगर आप लोग सीरियस हो तो अप्रैल मंथ से तैयारी स्टार्ट करें। मैंने प्लान आप लोग के साथ शेयर कर दी है। इस वीडियो लेक्चर में आपको ये भी अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने तैयारी करनी किस तरह है इंशाल्लाह। अब अगर हम इस प्लान को देखें तो इस प्लान में हमने ये 1, 2, 3, 4 फेजेस हमने बनाए हैं। कितने फेजेस हमने बनाए हैं? 4 फेजेस बनाए हैं। सबसे पहला जो फेज़ है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें आपका बैकग्राउंड बनेगा, उसमें आपका कंपलसरी सब्जेक्ट्स कवर होंगे। अक्सर स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि वो कहते हैं सर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स कौन से रखे, कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट बेस्ट रहेगा, कौन सा हाई स्कोरिंग है। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स पे आप लोगों ने तब जाना है जब आप लोगों के कंपलसरी सब्जेक्ट्स कवर हो जाए। ये मैं बार बार कहता हूँ, जब तक आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स कवर नहीं होते ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के बारे में आप लोगों ने सोचना भी नहीं है। समझ आ रही है ना? क्योंकि कंपलसरी सब्जेक्ट्स आपको वो सेंस देता है कि मैं कौन सा सब्जेक्ट ऑप्ट करूँ। देखिए पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल सेंस आपका बन जाएगा, आपका वो कंटेंट तैयार हो जाएगा। फिर जब आप ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के सिलेबस पढ़ोगे आराम से आपको अंदाज़ा होगा कि मैं कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट्स रख सकता हूँ। तो अभी आपने सिर्फ और सिर्फ फोकस कंपलसरी सब्जेक्ट पे रखना है। अगर अप्रैल से आपने स्टार्ट करना है तो 4 मंथ आपने किसको देने? कंपलसरी सब्जेक्ट्स। अब इसमें आपके साथ 6 कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं। 4 मंथ्स में आपने किस तरह तैयारी करनी है? एक ज़बरदस्त ईजी प्लान है, आप कंपलसरी सब्जेक्ट पे किस तरह फोकस करोगे। देखिए आप लोगों ने 9 आवर स्टडी रूटीन रखनी है। अगर आप आज से स्टार्ट करते हो या कल से स्टार्ट करते हो 9 आवर्स आपका रूटीन होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि कंपलसरी सब्जेक्ट में आपने ज़्यादा फोकस ऐसे और पाकिस्तान अफेयर्स पे करना है, क्योंकि मैंने टाइम भी इन्हीं 2 सब्जेक्ट्स को ज़्यादा दी है। क्यों? इसका एक रीज़न ये है कि ऐसे और पाकिस्तान अफेयर्स आपका बैकबोन बनाता है। ऐसे से आपको क्या होता है, आपका राइटिंग स्किल, एक्सप्रेशन, ये चीज़ें इम्प्रूव होती हैं। पाकिस्तान अफेयर्स से आपका कंटेंट मिलता है और ये CSS से पाकिस्तान का ही जो है आप टेस्ट है, तो पाकिस्तान अफेयर्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। ये आपका करंट अफेयर्स पे भी वो करता है, अफेक्ट करता है। ये आपका ऐसे के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ये आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। पाकिस्तान अफेयर्स कहीं ना कहीं आपके जो है 50 to 60%
सलेबस पे जो है इम्पैक्ट करता है। मैं ये नहीं कहता कि CSS के 60% सलेबस पाकिस्तान अफेयर से आता है, मगर 50 to 60% सलेबस पे इम्पैक्ट करता है। अगर आप CSS के ऐसे को देख ले तो उसमें मिलता जुलता पाकिस्तान अफेयर्स के या करंट अफेयर्स के ही स्टेटमेंट्स पूछे जाते हैं, मगर जब आप पाकिस्तान अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस करते हो, आपका बैकग्राउंड ज़्यादा डेवलप होता है, तो पाकिस्तान अफेयर्स से ये फ़ायदा आपको होता है कि ऐसे में आपके साथ कंटेंट की कमी नहीं होती। इसी तरह करंट अफेयर्स में भी जो है आपने ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि उससे जो है आपकी ऐसे की तैयारी और भी मजबूत होगी, बैकग्राउंड आपका और भी स्ट्रॉन्ग होगा। अब आते हैं तैयारी की तरफ। सबसे पहले आपने जो है ऐसे की तैयारी स्टार्ट करनी है, जिसको आपने डेली 3 आवर्स देनी है। अब 3 आवर्स फॉर नेक्स्ट 4 मंथ्स, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। ये नहीं है कि ये 4 मंथ्स आपने ऐसे की तैयारी कर ली बस काम ख़त्म, नहीं, आगे भी करनी है, मगर ये स्टार्टिंग 4 मंथ्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब कुछ स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं कि सर ऐसे की तैयारी किस तरह करें। ये बात याद रखिएगा कि पाकिस्तान अफेयर्स आप खुद ही कवर कर सकते हो, मगर ऐसे और प्रेसी आप कभी भी खुद ही नहीं कवर कर सकते। ये बात याद रखिएगा। ये वाहिद ऐसा सब्जेक्ट है कि ये आपसे डिमांड करता है प्रैक्टिस का, और प्रैक्टिस मिसाल के तौर पे आप प्रैक्टिस करते हो, किसी को दिखाते नहीं हो, आपका मेंटोर ना हो, आपका टीचर ना हो, तो उसमें आप किस तरह इम्प्रूवमेंट लेके आओगे। तो देखिए, ऐसे अ कम्बिनेशन ऑफ 4 पिलर्स होता है। ये मैं डिटेल में आप लोगों के साथ ऐसे से रिलेटेड एक वीडियो लेक्चर भी शेयर कर दूंगा, आप लोगों को समझ आ जाएगी। ऐसे में आपके 4 पिलर्स होते हैं। एक होता है स्ट्रक्चर, यानी आप लोगों ने ऐसे का स्ट्रक्चर सीखना है, तो डेफिनेटली वो आप बुक से भी सीख सकते हो, टीचर से भी सीख सकते हो, यूट्यूब से भी सीख सकते हो, मगर फिर उस स्ट्रक्चर को अप्लाई किस तरह करना है, उसके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ कंटेंट हो, और आप बिगनर हो तो आपके साथ कंटेंट की कमी होती है, तो वह आपको टीचर की ज़रूरत होती है। अगर एक बंदा कहते हैं कि कंटेंट का मुझे प्रॉब्लम नहीं है, वो मैं ढूंढ लूँगा कहीं ना कहीं से, मगर जब आप स्ट्रक्चर और कंटेंट को मिलाते हो, पिलर नंबर 2 कंटेंट है, फिर प्रैक्टिस करते हो। जब प्रैक्टिस करते हो तो आप सबसे पहले आउटलाइन की प्रैक्टिस करते हो। मेरा क्या स्ट्रेटजी होता है, मैं फर्स्ट मंथ में सिर्फ आउटलाइंस लिखवाता हूँ, सेकंड मंथ में सिर्फ इंट्रोडक्शन लिखवाता हूँ, थर्ड मंथ में सिर्फ शॉर्ट ऐसे लिखवाता हूँ, फोर्थ मंथ में सिर्फ लॉन्ग एसेज लिखवाता हूँ। तो 4 मंथ्स में आपने यही रूटीन रखना है, पहले आउटलाइन की प्रैक्टिस, फिर इंट्रोडक्शन की प्रैक्टिस, फिर लॉन्ग ऐसे की प्रैक्टिस, फिर पहले आउटलाइन, फिर इंट्रोडक्शन, फिर शॉर्ट ऐसे, फिर लॉन्ग ऐसे। ये रूटीन आप लोगों ने भी ऐसे में रखना है। ज़रूरी है कि आप किसी टीचर को ज्वाइन करें, ऐसे टीचर को ढूंढे कि जो आपका स्ट्रक्चर भी का भी ख्याल रखे, जो आपको कंटेंट भी प्रोवाइड करे, और आपको स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करवाए। डे 1 पे कोई भी 2000 वर्ड का ऐसे नहीं लिख सकता। सबसे पहले फर्स्ट मंथ में आप आउटलाइन की प्रैक्टिस करें, सेकंड मंथ में आप इंट्रोडक्शन की प्रैक्टिस करें, फिर शॉर्ट ऐसे की प्रैक्टिस करें, फिर लॉन्ग ऐसे की प्रैक्टिस करें। इसी रूटीन से जो है आपका स्टेमिना डेवलप होगा। ऐसे में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि सर हम क्या लेके कहाँ से स्टार्ट करें। तो सबसे पहले आपने आउटलाइन मेकिंग से स्टार्ट करना है। उसके लिए ज़रूरी है कि टीचर हो। अगर टीचर नहीं भी है, कोई इस तरह सीनियर बंदा है जो जिसकी इंग्लिश लैंग्विस्टिक लिटरेचर में डिग्री है, या कोई ऐसा टीचर है जो जिसको आप पर्सनली जानते हो, जो आपकी इवोल्यूशन कर सकता है, तो उससे भी आप करवा सकते हो। मगर एक सिंपल, एक बेसिक सा रूटीन बनाए कि सबसे पहले मैंने स्ट्रक्चर और कंटेंट डेवलप करना है, और उसके साथ साथ मैंने आउटलाइन की प्रैक्टिस करनी है, फिर फिर इंट्रोडक्शन, फिर शॉर्ट ऐसे, फिर लॉन्ग ऐसे। इसके साथ साथ ऐसे में आप लोगों ने ये 3 मंथ्स मैंने ऐसे नहीं दिए, 3 आवर्स मैंने ऐसे नहीं दिए। इसमें आप लोगों ने इन चीज़ों का ख्याल रखना है, स्ट्रक्चर का भी आपने ख्याल रखना है, कंटेंट भी आपने डेवलप करना है, प्रैक्टिस भी आप लोगों ने करनी है, और साथ में आप लोगों ने पैराग्राफ राइटिंग करनी है। क्योंकि जो 4th हमारा पिलर है वो है ग्रामर, एक्सप्रेशन। तो पैराग्राफ राइटिंग से आपकी ग्रामर इंप्रूव होती है। तो हमारा जो ऐसे सेशन होता है, हम उसमें पैराग्राफ राइटिंग का टीचर अलग होता है, स्ट्रक्चर का टीचर अलग होता है, एवल्यूएशन का टीचर अलग होता है, और कंटेंट हम अलग टीचर से प्रोवाइड करते हैं, कंपाइल करते हो, फिर टीचर्स प्रोवाइड करते हैं। अब
कंप्रहेंसिव ऐसा प्लान अपने लिए बनाएं और टारगेट करें कि आपके कौन से मेजर थीम्स होते हैं। 10 थीम्स इंपॉर्टेंट होते हैं ऐसे के लिए कि जिस पे आपने काम करना है। 10 टॉपिक्स, थीम्स को मैं टॉपिक्स भी कह सकता हूँ, आप लोग टॉपिक्स भी कह सकते हो, यानी जिसमें जेंडर, डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ग्लोबलाइजेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया, एजुकेशन और ग्लोबल वार्मिंग, और एक दो थीम और भी हो सकते हैं। हम 8 थीम्स के बेस्ट नोट्स प्रोवाइड करते हैं, साथ में हमारा ऐसे ग्रैंड प्रोग्राम में जो है हम स्ट्रक्चर भी पढ़ाते हैं, पैराग्राफ राइटिंग भी करवाते हैं और स्टेप बाय स्टेप जो है हम एवल्यूएशन करवाते हैं। हम फर्स्ट मंथ से ही जो एवल्यूएशन स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे आप लोगों ने ऐसा ही करना है। इसके अलावा ऐसे आप पास ही नहीं कर सकते। अगर ट्रेडिशनली टीचर्स क्या करते हैं कि वो स्ट्रक्चर पढ़ाते और आपको कहते हैं कि ये लो ये टॉपिक हो, इस पे 2000 वर्ड्स का ऐसे लिखो। इस तरह ऐसे नहीं लिख सकते हैं आप। अगर लिखोगे भी तो कॉपी पेस्ट करोगे इंटरनेट से, गलत लिखोगे और बिल्कुल कमज़ोरियाँ बहुत ज़्यादा होगी, 1000 मसले आपके होंगे। आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले रिपीट कर रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, सबसे पहले आउटलाइन के लिए सर आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग समझाएंगे, प्रॉपर तरीके से ब्रेनस्टॉर्मिंग की प्रैक्टिस कराएंगे और फिर आपको कहेंगे कि ये सिंपल सा एक आउटलाइन लेके, अगर उसमें गलती भी हो तो दोबारा आपको आउटलाइन देंगे, फिर तीसरी दफ़ा देंगे। हम अपने स्टूडेंट से 10 आउटलाइंस की प्रैक्टिस करवाते हैं, फिर वो चेक करते हैं, उस पर फीडबैक देते हैं, वीडियो बेस्ड एवल्यूएशन। फिर इंट्रोडक्शन लिखवाते हैं, उसकी फीडबैक देते हैं। 10 इंट्रोडक्शन लिखवाते हैं, 6 शॉर्ट ऐसे थर्ड मंथ में लिखवाते हैं, फिर आखिरी मंथ में 4 लॉन्ग ऐसे 2200, 2400, 2500 वर्ड्स का ऐसे स्टूडेंट्स लिखते और हम चेक करवाते। सिंपल आपने इस तरह प्लान बनाना है। ऐसे आप घर में नहीं कर सकते। अगर आप सीएसएस के लिए सीरियस हो, मैं ये नहीं कहता कि मुझसे ऐसे पढ़े, नहीं, मैं बिल्कुल ये नहीं कहता। किसी और से पढ़े, किसी सीनियर दोस्त से पढ़े जिसकी एक्सपीरियंस हो, जिसने अटेम्प्ट दी हो, वो भी आपको अच्छे से समझा सकते। किसी टीचर से पढ़े जो आपका यूनिवर्सिटी आप गोइंग स्टूडेंट हो, आप वहाँ कोई टीचर आपको मिलता है, आपको टाइम दे सकता है, कोई कुलीग हो आपका, पढ़े। मगर उसके लिए ज़रूरी है कि कोई आपका चेक एंड बैलेंस रखे। आप पे चेक एंड बैलेंस रखने वाला होगा तो तब आप ऐसे लिख सकोगे, और ऐसे आपको चेक करने वाला हो। समझ आ रही है ना? ऐसे आप कभी भी ये गलती ना करें कि ऐसे कि पूरा साल मेहनत करें। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट, आपको पता है मेरे साथ 60,000 स्टूडेंट्स कनेक्टेड है, सिर्फ इंस्टाग्राम पे 40,000 स्टूडेंट्स कनेक्टेड है, और मुझे हर साल बेशुमार स्टूडेंट मैसेजेस करते हैं कि सर ऐसे कब मुझे बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और मैंने फ़ेल कर दिए। मैं कहता हूँ कि आपने कैसे पढ़ा? उसने कहा कि मैंने तो घर में ही पढ़ा है, मैंने किससे नहीं पढ़ा। तो मैं कहता हूँ कि जब तक आप एक चीज़ लिखते हो और कोई चेक करने वाला नहीं होता, तो किस तरह आपको अंदाज़ा होगा कि मेरी ये गलती है? समझ आ रही है ना? तो ऐसे की इतनी इम्पोर्टेंस है कि आप अगर ऐसे चेक नहीं करवाते, किसी आपकी गलतियाँ वो नहीं आपको डायग्नोस करेंगे, तो आपके करंट अफेयर्स में भी राइटिंग के मसले होंगे, पाकिस्तान अफेयर्स में भी आपके यही इशू होंगे, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में भी यही होंगे। तो ऐसे आपका क्या है, वो बैकबोन है। ऐसे की वजह से आप अदर सब्जेक्ट्स में भी गलतियां नहीं करते। तो आपका ऐसे और प्रेसी ये 2 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट करनी है और जिस पे आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी। मार्केट में 99% टीचर्स इस तरह होते हैं कि वो प्रैक्टिस नहीं करवाते, सिर्फ लेक्चर्स देते हैं। हमारा क्या होता है, मेरा ये पर्सनली ये होता है कि मेरे से ज़्यादा जो है 10 लेक्चर्स भी नहीं है। स्ट्रक्चर तो एक हफ्ते में आप सीख सकते हो, ज़्यादा फोकस हमारा प्रैक्टिस पे होता है। तो आपने सेशंस भी ऐसे टीचर का ज्वाइन करना है जो आपको प्रैक्टिस करवाए। समझ आ रही है ना? आपको न छोड़े, डेडलाइन बेस्ड प्रैक्टिस कराए। ये भी ना हो कि एक हफ्ते में आपके एक इवैल्यूएशन हो रही, नहीं, डेली चेक एंड बैलेंस हो। ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिनों में आपका जो है एवल्यूएशन हो, आपका एक टास्क हो। 2 से 3 दिनों में एक टास्क आपका होना चाहिए। अक्सर स्टूडेंट मैं देखता हूँ कि वो बस अपने आप से जो है पूरा लॉन्ग ऐसे लिखते हैं,
या शॉर्ट ऐसे लिखते हैं इंटरनेट के बदौलत, ये रिकमेंडेड नहीं है। और फिर जो है एक हफ्ते में जो है टीचर उसको फीडबैक देते, इससे भी इम्प्रूवमेंट नहीं होती। स्टार्टिंग 4 मंथ्स में आपने 2 से 3 दिनों में आपने प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करनी है। समझ आ रही है ना? अब आते हैं पाकिस्तान अफेयर्स की तरफ। पाकिस्तान अफेयर्स आप खुद से भी कवर कर सकते हो। देखिए 2 चीज़ें होती है, एक होते हैं सेल्फ स्टडी, एक होता है टीचर्स के हेल्प के थ्रू आप तैयारी करें। अब ये दोनों तरीके सही हैं, किस में आपको ज़्यादा फ़ायदा है और किस में आपको कम फ़ायदा है। सेल्फ स्टडी के थ्रू ये होता है कि आप जब सेल्फ स्टडी के थ्रू करते हो तो आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप 1 रुपये भी किसी को नहीं देते। डेफिनेटली हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। अब पाकिस्तान अफेयर्स का मार्केट में 10-10, 12-12 हज़ार का सेशन होते हैं जो प्रोफेशनल टीचर्स हैं। वो पाकिस्तान अफेयर्स का सेशन क्या आपको फ़ायदा तो है कि चलो आपका कोर्स जल्दी कवर हो जाता है, मगर सबसे बड़ा मसला ये होता है कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप पाकिस्तान अफेयर्स का मैं लिस्ट शेयर कर दूंगा, 122 टॉपिक्स है। हर टॉपिक आपको गूगल से मिल जाएगा। नोट्स बनाएं, उससे MS वर्ड फॉर्म में बनाएं। हैंड रिटन पे अपना टाइम ज़ाया न करें अगर आप ख़ुद से कर रहे हो। अगर हाँ किसी सेशन को ज्वाइन करते हुआ हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड करो, वो तो सोने पे सुहागा है। मगर जब अफोर्ड नहीं कर सकते, MS वर्ड फॉर्म में बनाएं और उसको 3-4 दफ़ा पढ़े। उसके शॉर्ट नोट्स हैंड रिटन बनाएं, खुद के शॉर्ट नोट्स बनाएं। समझ आ रही है ना? तो पाकिस्तान अफेयर्स के आपने शॉर्ट नोट्स खुद ही बनाने। 122 टॉपिक से आपके 4 मंथ्स में, अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो 4 मंथ्स में आराम से आपके जो हैं 122 टॉपिक्स कवर हो सकते हैं। डेली 1 से 2 टॉपिक कवर करें। लॉन्ग नोट्स बनाए, 2 से 3 दफ़ा पढ़े, फिर उसके शॉर्ट नोट्स बनाए। सिंपल है, मैट्रिक जैसा सिलेबस है हमारा। प्री पार्टीशन है, पोस्ट पार्टीशन है और फिर कंटेम्प्रेरी इश्यूज है। अगर एक बंदा कहता है कि सर ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है, डेफिनेटली 4 मंथ्स मुसलसल मेहनत और समझ भी नहीं आ रही, नहीं कर सकता, सेशन किसी का ज्वाइन करना है वो भी आपकी मर्ज़ी है। हमारा सेशन होता है हमारे एकेडमी का, मैम बिस्मा असिस्टेंट कमिश्नर हैं, उनके 122 लेक्चर्स है। डेली आपको लेक्चर्स मिलेंगे, साथ में आपको नोट्स भी मिलेंगे और हमारी फ़ी कम है। 3600 में हम नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, लेक्चर्स भी प्रोवाइड करते हैं। मगर ये मैं इस वजह से नहीं कह रहा कि मेरा सेशन ज्वाइन करें। कभी भी मैं ये नहीं कहूँगा आपको कि खामखा मेरा सेशन ज्वाइन करें। मेरा सेशन ज्वाइन नहीं करोगे तो बस आपकी तैयारी नहीं होगी, ये गलत बयानी होगी। नहीं, खुद से कवर कर सकते हो, खुद से कवर करें। नहीं कवर कर सकते, मेरे पास आ सकते हो, किसी और टीचर के पास आ सकते हो। हज़ारों टीचर्स हैं मार्केट में, बेस्ट टीचर्स हैं, तैयारी करवा देंगे। हाँ, अफोर्डेबिलिटी की बात आती है तो हमारा सेशन अफोर्डेबल होता है। आप अपने जेब को देके 10,000 दे सकते हो कि 3600 दे सकते हो, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। आप खुद ही रिसर्च करें और उसके बाद जो है हमारे पास आए या खुद ही सेल्फ स्टडी के थ्रू करें। करंट अफेयर्स मैंने 40 मिनट्स दिए, ये बात याद रखिए। करंट अफेयर्स में मैंने क्या दिए? 40 मिनट्स। अब करंट अफेयर्स में 40 मिनट्स में आपने क्या करना है? 40 मिनट्स में आपने, वही मैं बात करूंगा, अगर ख़ुद से कवर करोगे आपने एक टॉपिक टारगेट करना है। आपने देखना है कि कौन सा टॉपिक ट्रेंडिंग है। सबसे पहले सिलेबस डाउनलोड करें, वहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके डोमेस्टिक इश्यूज़ होते हैं, सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक इश्यूज़ होते हैं, आपके फ़ॉरेन पॉलिसी होती है जिसको हम एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, वो इश्यूज़ आप लोगों ने कवर करने हैं। उस इशू से आप लोगों को ये फ़ायदा होगा कि आपका जो है ऐसे की तैयारी भी बहुत ज़बरदस्त होगी। और फिर आपके ग्लोबल अफेयर्स हैं, जो वर्ल्ड में जो टॉपिक्स आपको मिलते हैं, ईरान इसराइल वार है, रशिया यूक्रेन है, चाइना एज एन एमर्जिंग सुपर पावर है, US के पॉलिसीज़ आपने कवर करने हैं। वर्ल्ड में जो भी बड़े बड़े इश्यूज़ है वो आपने कवर करने। तो डेली आपने एक टॉपिक टारगेट नहीं करना, बल्कि 7 to 10 डेज़ में एक टॉपिक कवर करें, मगर डिटेल से कवर करें। समझ आ रही है ना? मिसाल के तौर पे मैंने लास्ट वीक कवर किए ईरान इसराइल वार। मेरा एक ग्रुप है जिसकी फ़ी 400 पर मंथ है। हम वीक में एक टॉपिक कवर करते हैं। तो आप भी अगर ख़ुद से कवर करते हो तो वीक में एक टॉपिक कवर करें।
अगर हमें ज्वाइन करते हो तो वो भी आप कर सकते हो। पर मंथ हमारी 400 फ़ी है, जिसमें हम वीक में 4 टॉपिक्स, पूरे साल आपने करंट अफेयर्स लेके जाना है। और इसमें जो है आपने पूरे साल में आपने 40 से 35 टॉपिक्स बनते हैं, 35 से 40 टॉपिक्स बनते हैं, वो आप लोगों ने कवर करने हैं। गॉट इट। इस्लामियात सिलेबस डाउनलोड करें। सिलेबस में टॉपिक वाइज जो है इंटरनेट से डेटा हासिल करें। बुक्स ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, अपने पैसे ज़ाया ना करें, इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है। 1 बाय 1 टॉपिक निकाले, नोट्स MS वर्ड में बनाए, 3-4 दफ़ा पढ़े, उसके शॉर्ट नोट्स बनाए। हदीस और कुरान, ख़ास तौर पे कुरान की वर्सेस ये ज़रूरी है। अरेबिक ज़रूरी नहीं है, उसकी ट्रांसलेशन ज़रूरी है। साथ में रेफरेंस ज़रूरी है कि सूरह बकरा चैप्टर 2 वर्स 33, सही है ना, या सूरह बकरा आपका जो है दूसरा सूरा है, और आयत नंबर 145, इस तरह ये रेफरेंस इसको कहते हैं। ये ज़रूरी है इस्लामियात में, ये आप लोगों ने याद करने हैं। उसके लिए सिंपल टेक्निक है, इस्लामियात के नोट जब आप बना लो, हर नमाज के बाद जो है ये आयात और ये ट्रांसलेशंस जो है ये रिवाइज़ किया करें। डेली अगर आप 5-6 कुरानी आयत याद करते हो तो इस्लामियात आपके 4 से 5 महीनों में आराम से कवर हो जाएगा। मगर उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने नोट्स बनाएं। आपने नहीं बना सकते, हमारे नोट्स अवेलेबल है बेहतरीन, इंग्लिश में भी उर्दू में भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं, पेड नोट्स है। जनरल साइंस में भी आपने, अगर साइंस के स्टूडेंट हो तो आपके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जनरल साइंस के 2 पोर्शन है, एक जनरल साइंस, एक एबिलिटी। पहले जनरल साइंस कवर करें, सिंपल है जनरल साइंस। सिलेबस डाउनलोड करें गूगल से, सिलेबस के बाद जो है 1 बाय 1 टॉपिक इंटरनेट से कवर कर ले। लॉन्ग नोट्स बनाएं, लॉन्ग के शॉर्ट नोट्स बनाएं। रिवीजन इज़ इम्पॉर्टेंट, रिवीजन साथ साथ किया करें। लॉन्ग नोट्स की कम से कम 4 दफ़ा रिवीजन, और शॉर्ट नोट्स की कम से कम 10 दफ़ा रिवीजन आपने करनी है। ओके, ये भी हो गया। जनरल साइंस 2 मंथ्स में टारगेट करें। एबिलिटी जो है आपने टीचर को ढूंढना है कि आपके साथ प्रैक्टिस करे। एबिलिटी मैथ्स पोर्शन होता है, उसके लिए प्रैक्टिस ज़रूरी होती है। जनरल साइंस को भी आपने 4 मंथ दे रहे हैं, डेली 40 मिनट्स। पहले जनरल साइंस कवर करें, फिर एबिलिटी कवर करें। इसके साथ साथ ये बात याद करें, जनरल साइंस के भी हमारे नोट्स अवेलेबल है, एबिलिटी के भी नोट्स अवेलेबल हैं, ये आप कवर कर सकते हो हमारे साथ। उसके बाद प्रेसी एंड कंप्रहेंशन की बात आई। प्रेसी में आपने एक टीचर को ढूंढना है, और डेली एक प्रेसी लेके उससे चेक करवाए, या 2 डेज़ में एक प्रेसी लेके उससे चेक करवाए, और कुछ भी नहीं है, सिंपल। रूल्स वगैरह जो है 8-10 रूल्स है, इंटरनेट से आपको मिल जाएगा, वो खुद ही पढ़े, इंप्लीमेंट करें। मेन चीज़ प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस करोगे रूल्स आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाए। टीचर एवल्यूएशन करेगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा। टीचर नहीं मालूम, मैं आपको टीचर दे सकता हूँ, प्रैक्टिस कराएं। समझ आ रही? कम से कम 50 प्रेसीज आपने CSS जर्नी में लिखने हैं। 10 मंथ्स में 50 प्रेसीज। 2 डेज़ में लिखते हो, 3 डेज़ में लिखते हो, एक प्रेसी ज़रूर है। फिर कंप्रहेंशन के आप 15-20 कंप्रहेंशन लिख लो, मोर देन इनफ है। 40 मिनट डॉन न्यूज़पेपर को देना है। डॉन न्यूज़पेपर बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या पढ़ना है डॉन न्यूज़पेपर? ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो, सिर्फ सर्च करें डॉन, आपके सामने आ जाएगा पेज। ओपिनियन एडिटोरियल रोज़ाना पढ़े। 40 मिनट्स में ओपिनियन एडिटोरियल पढ़ोगे, मोर देन इनफ है। सिर्फ पढ़े, इससे आपके रिटन एक्सप्रेशन इंप्रूव हो जाएंगे, वो केब इंप्रूव होगा, अंडरस्टैंडिंग, वो कंप्रहेंशन पावर जो होती है, कैपेबिलिटी, वो इंप्रूव होगी। इससे आपका जो है कंटेंट इंप्रूव होगा। इससे आपका जो है ऐसे वो जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो इम्प्रूव होगा। ग्रामर अच्छा हो सकता है। हज़ारों फ़ायदे हैं डॉन न्यूज़पेपर रीडिंग की। न्यूज़पेपर रीडिंग आपने टिल द एंड आपने करनी है, आखिर तक आपने न्यूज़पेपर रीडिंग करनी है। उसके बाद पैराग्राफ राइटिंग है। 40 मिनट्स आप पैराग्राफ राइटिंग को दे, क्योंकि पैराग्राफ राइटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिंपल, डॉन न्यूज़पेपर में एडिटोरियल होता है, एक पैसेज होता है एडिटोरियल, समझ आ रही है ना? 11 और 12 पेज पे होते हैं एडिटोरियल या ओपिनियन, जो भी हो, उसको पढ़े, 4 से 5 दफ़ा पढ़े। उसके मेन पॉइंट्स अपने पैराग्राफ में लेके, मेन पॉइंट्स एक समरी लेके, उसी का एक निचोड़ अपने पैराग्राफ में लेके। अफोर्ड कर सकते हो किसी टीचर से वो पैराग्राफ चेक करे, अगर नहीं कर सकते कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइड पे रखे, किससे चेक ना करवाएं। समझ आ रही है ना? ये आप लोग का 4 मंथ्स का अगर ये रूटीन होगा, इंशाल्लाह आपकी बेस्ट तैयारी हो जाएगी।
जो चीज़ सेल्फ स्टडी के थ्रू कर सकते हो सेल्फ स्टडी के थ्रू करे, ज़रूरी नहीं है कि खामखा किसी को पैसे दे, खुद ही भी मेहनत करे। नहीं कर सकते किसी टीचर को ज्वाइन करें। बस ये 2 तरीके हैं। एस और प्रेसी में कभी भी रिस्क नहीं लेना। एस और प्रेसी टीचर से करे, मुझसे करे, मेरे से करते हो, किसी और टीचर से करते हो, ये आपकी मर्ज़ी है। जिसको आप ज़्यादा जानते हो, जिस पे आप ज़्यादा ट्रस्ट करते हो उससे करे, सही है ना। जो ट्रस्टवर्दी हो, जो आपको पता हो कि टाइम पे हमारा एवलुएशन होगा, उससे करे। रिस्क ना लें ऐसे में। ये मैं नहीं कहता, ये पूरा पाकिस्तान के जितने भी टीचर्स हैं वो आपको कहेंगे कि ऐसे के लिए मेंटोर ज़रूरी है, चेक करने वाला ज़रूरी है। वो ज़रूरी नहीं है कि आप खामखा किसी मेंटोर को पैसे दो, वो फ्री भी हो सकते हैं, मगर आप पे नज़रसानी करने वाला ज़रूरी है। नंबर 2 आपका फेज़ 2 है। फेज़ 2 में अच्छा 4 मंथ के बाद आपका जो है ऐसे रूटीन होगा। तो देखिए ऐसे में जो है आपका सिंपल ऐसे में आपका जो है सिंपल क्या होगा, आप लोगों ने सिर्फ लॉन्ग ऐसे पे फोकस करना है। जब फर्स्ट 4 मंथ में आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो उसके बाद फेज़ 2 में आपने जो है 2 दिनों में एक ऐसे लिखना है और कंटेंट साथ साथ कवर करने, और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आपने कवर करने हैं, सही है ना। फर्स्ट 2 मंथ्स में जो है ये फेज़ 2 में जो है 2 मंथ का फेज़ है, तो आपने ऑप्शनल 1, ऑप्शनल 2, ऑप्शनल 3 कवर करने हो। ये बाद में मैं इंशाल्लाह जब आपका ये कवर हो जाएगा मैं आपको समझाऊंगा कि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स ऑप्ट किस तरह करने हैं और फिर उसको कवर किस तरह करने हैं। तो 2 मंथ्स में आपका 2 आवर्स अगर आप उसको दोगे, आराम से जो है एक ऑप्शनल कवर हो जाता है। और फिर करंट अफेयर्स वही जो है वीकली एक टॉपिक कवर करने हैं, डन न्यूज़पेपर उसी तरह आपने पढ़ना है। तो फेज़ 2 में भी कुछ भी नहीं है। इसी तरह फेज़ 3 भी जो है इसी तरह है, ऐसे पे फोकस करना है, एक लॉन्ग ऐसे लिखना है, ऑप्शनल 4, ऑप्शनल 5, ऑप्शनल 6 ये कवर करने, करंट अफेयर्स डेली वीकली एक टॉपिक और डन न्यूज़पेपर की आपने रीडिंग करनी है। ऑप्शनल में प्रोसेस हमारा ये होता है सिंपल कि या तो किसी सेशन को ज्वाइन करें, किसी सेशन को ज्वाइन नहीं करते तो उसी तरह सिलेबस डाउनलोड करें, टॉपिक वाइज इंटरनेट से नोट्स बनाएं और फिर हर लॉन्ग नोट्स के जो है शॉर्ट नोट्स खुद ही बनाएं। लॉन्ग नोट्स की 4 टाइम्स रिवीजन, शॉर्ट नोट्स की 10 टाइम्स रिवीजन। बस ये आपने सिंपल सिलेबस कवर करना है, बात ख़त्म। समझ नहीं आ रही सेशन ज्वाइन करें, समझ आ रही है आप खुद ही लॉन्ग नोट्स बनाएं, लॉन्ग के शॉर्ट नोट्स बनाएं और फिर आखिरी 2 मंथ्स में आपने रिवीजन और प्रैक्टिस करनी है कंपल्सरी सब्जेक्ट्स के और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के। ये आपके सामने है, सबर। अच्छा फेज़ 4 में भी जो है आपने यही करना है। फर्स्ट मंथ जो है वो 15 फर्स्ट मंथ में जो है फर्स्ट मंथ में जो है आपने क्या करना है, आपने सिंपल एक रूटीन रखना है कि आपने डेली मॉक पेपर देना है। फर्स्ट 15 डेज़ में क्या, फर्स्ट मंथ के फर्स्ट 15 डेज़ में आपने 12 सब्जेक्ट के मॉक पेपर देने हैं। अकेडमीज अरेंज करते हैं, मैं भी अरेंज करता हूँ मॉक पेपर्स। फिर सेकंड मंथ में जो है पूरे पेपर्स का मॉक पेपर देने, उसमें साथ साथ रिवीजन भी हो जाएगी और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। समझ आ रही है ना। फर्स्ट मंथ में आपने 2 मॉक देने हैं और फिर सेकंड मंथ में जो है आपने 3 मॉक्स देने हैं। समझ आ रही है ना। 3 मॉक्स किस तरह देने हैं, डेली जो है आपके 2 पेपर्स होने चाहिए। तो 10 डेज़ में आपका एक मॉक पूरा 12 पेपर्स का मॉक पेपर हो जाएगा, 12 सब्जेक्ट्स का। और फिर जो है 10 डेज़ में आपने जो है 12 सब्जेक्ट्स के मॉक पेपर देने, फिर 10 डेज़ में आपने जो है मॉक पेपर देने। तो इसी तरह आपका पूरा कोर्स जो है 5 टाइम्स कवर हो जाएगा। ये एक सिंपल सा रूटीन है जो हमने आज डिस्कस की है। इसके बाद इंशाल्लाह हम ऐसे पे डिटेल से बात करेंगे।